तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत और खुशामदीद है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों हाल ही में एक एंकर ने मनोज तिवारी जो एक्टर हैं भोजपुरी फिल्म के, उनसे राहुल गांधी के बारे में अपनी राय रखने के लिए कहा। तो मनोज तिवारी ने क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद मैं अपनी राय रखता हूँ। फिर आप सब अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना कि क्या उसने सही कहा और क्या मैं सही बोल रहा हूँ मनोज तिवारी के बारे में। चलिए सुनते हैं। तो आपने उस बिहार के जंगल राज को ट्रांसफॉर्म किया है और आपको भरोसा है कि जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी। मनोज जी, अब क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो थोड़ा फिल्मी अंदाज में अब अपने इंटरव्यू को अब थोड़ा रैप अप हम लोग करना चाहते हैं। वैसे मैं बहुत हंसी मुस्कुराते हुए बात नहीं, हंसी मुस्कुराते हुए हम चाह रहे हैं कि अब जरा हमने एक तैयार किया है एक राउंड आपके लिए कि हम नेता का नाम लेंगे। अच्छा। और आप या तो कोई गीत गाना या फिर कोई डायलॉग, नहीं 2 लाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गाना गाने के लिए कहेंगे हम ये कह रहे हैं कि आप उसको कोई डायलॉग या कोई फिल्म या कोई गाना उसको डेडिकेट करें या आपको जो मुफीद लगता है उसके लिए। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा चलिए कोशिश करिए। हाँ। राहुल गांधी, वो तो मैं आपसे कई लोगों को बुरा लगेगा बट वो राहुल गांधी देशद्रोही है। देशद्रोही, ठीक है। तो दोस्तों सुना आप सबने, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि मेरी राय अगर जाने तो राहुल गांधी देशद्रोही है। बताइए कि ये उस आदमी के बारे में बोल रहे हैं जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। और मनोज तिवारी जी, मैं आपका जो काम किया आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप एक कलाकार हो, तो मैं आपकी कला पे तो आवाज़ नहीं उठाऊंगा क्योंकि कला एक अलग चीज़ है। लेकिन मनोज तिवारी जी, मुझे लगता है आप अगर 10 बार एमपी बन जाए, 50 बार सीएम बन जाए और 101 टाइम पीएम बन जाए, आप राहुल गांधी के बराबर कभी नहीं हो सकते सर। मनोज तिवारी जी, आप तक मेरी वीडियो शायद क्या 99% है नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई एमएलए बन जाने से और एमपी बन जाने से बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। सीएम भी बन जाने से बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान तो विद्वान है, हो सकता है वो नंगे पांव चल रहा हो रोड पे, हो सकता है वो अपने घर में भूखे बैठा हो। आप प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाओगे ना तो आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा शायद विद्वान हूँ इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर और सीएम और पीएम क्या कहते हैं एमपी और विधायक बन जाने से विद्वान नहीं हो जाता। आप बड़े विद्वान वाली बात कर रहे हैं ना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ मनोज तिवारी जी, आप एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हो, जो फिल्म बनाया हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं हो। आपको लोगों ने वोट दिया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन आप आज अपने दिल से ये बता दो कि क्या आप कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते थे बिना मोदी जी के नाम लिए हुए? अगला इलेक्शन आप लड़ना और उसमें मोदी जी का नाम नहीं लेना। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लोग कभी नहीं बनाएगा क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं है। आप अपने एरिया को डेवलप नहीं कर सकते हो। आपका एरिया का जो है डेवलपमेंट कैसे होगा, वो प्लान के बारे में अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाए तो ना आपकी सांस ऊपर आएगी और ना ही नीचे आएगी। आप राहुल गांधी को बोलते हो कि मेरे हिसाब से देशद्रोही है। मनोज तिवारी जी, शर्म करो शर्म। मैं पहले सोचता था कि इस तरह की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन बनाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ मनोज तिवारी जी कि आपसे अगर मैं 5 लाइन हिंदी बोलूँ ना बैठ करके कि लिख करके बताओ जो मैं आपको बोलूँ, वो आप नहीं लिख पाओगे। और उर्दू की तो बात ही छोड़ो, उर्दू तो आपको आ ही नहीं सकती है क्योंकि आप लोग उस ग्रुप में से हो जो उर्दू को मिटाना चाहते हो। हमारी बात कुछ और है, हम तो संस्कृत भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हिंदी में तो महारत हासिल है हमें, और उर्दू तो माशाल्लाह घर की ज़बान है हमारे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी राय रखें कि क्या मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को जो ये बात कही है
स्टेटमेंट में, अपने ओपिनियन में, कि राहुल गांधी मनोज तिवारी के हिसाब से देशद्रोही है। क्या ये सही बोला उसने? ठीक है दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।